14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई शहर के बांद्रा में जहां पर सलमान खान का घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां से एक बाइक बड़ी तेजी के साथ गुजरती है। उस बाइक पर दो व्यक्ति सवार होते हैं। दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे और लगभग 10 सेकंड में वो एक के बाद एक 5 गोलियां चलाते हैं, जिसमें से 3 गोली हवा में चलती है और 2 गोलियां लग जाती है। सलमान खान का जो अपार्टमेंट था उसके घर पर एक बालकनी में और दूसरी गोली लगती है जाकर दीवार में। यहां गोली चलाने के बाद वो दोनों भाग जाते हैं। घर वालों को पता चलता है और हड़कंप मच जाता है। लेकिन दोनों बाइक सवार यहां से सीधे महबूब स्टूडियो की ओर होते हुए यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेने के बाद माउंट मैरी गिरजाघर के पास पहुंच जाते हैं। यहां पर अपनी बाइक छोड़ते हैं और बाइक छोड़ने के बाद कुछ दूर तो पैदल चलते हैं और पैदल चलने के बाद ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो वाले से कहते हैं कि हमें बांद्रा रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो। लगभग 1.5 किलोमीटर का फासला था यहां से। अब वो मुंबई की ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। वहां से बोरवैली की जो ट्रेन होती है उसमें बैठ जाते हैं और आगे चलकर यानी कि शांता क्रूज के पास उतर जाते हैं। और जैसे ही वो उतर रहे थे उन दोनों के फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। कौन है वो दोनों, को किसने उनको भेजा था, आखिरकार क्या पूरा माजरा है? सलमान खान के घर पर गोली किस वजह से चलाई गई थी? आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल लाइफ क्रॉनिकल्स में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम शहर की और इसी की ही एक कॉलोनी लगती है न्यू कॉलोनी। यही का रहने वाला एक व्यापारी होता है जिसका नाम सचिन मुंजाल होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी। उसकी मां दर्शना देवी, पत्नी मोनिका, 2 बेटे होते हैं जिनकी उम्र 1.5 साल और 4 साल के आसपास होती है। 29 फरवरी 2024 को इन्होंने, इस परिवार ने फैसला लिया कि पंजाब के संगरूर में एक शादी है, वहां पर शामिल होने के लिए चलते हैं। अब जब घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के दौरान लगभग रात के 10 बजे के आसपास का वक्त था। बच्चों ने जिद की कुछ खाना खाते हैं और जब बच्चे जिद कर रहे थे तभी 29 फरवरी 2024 की रात को रोहतक रोड पर लखन माजरा एक जगह लगती है। वहीं पर एक होटल होता है, उसी होटल पे गाड़ी रोकी जाती है, खाना खाते हैं, वहां से निकलते हैं। सबसे आगे चल रहा था सचिन मुंजाल और उसके पीछे उसकी मां चल रही थी। मां के पीछे पत्नी और बच्चे दोनों अटखेलियां करते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे वो अपनी काले रंग की गाड़ी में जाकर बैठने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में पीछे से हाईवे की तरफ से एक सफेद रंग की कार आती है। कार में 3 व्यक्ति सवार थे और एक के बाद एक कुछ ही सेकंड में 21 गोलियां चलती है। उस गाड़ी के चारों तरफ घूमते हैं और लगातार गोलियां चला रहे थे और इसी बीच में हड़कंप मच जाता है। मां अलग चिल्लाती हैं, पत्नी अलग चिल्लाती हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। पूरी तरह से जो होटल के अंदर लोग मौजूद थे वो भी बाहर जाकर देखने कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पाए। अब इसके बाद बदमाशों ने जाते जाते जो उसकी मां होती है दर्शना देवी, एक गोली उनके भी पैरों में मार के निकल जाते हैं और आसानी से वहां से भाग जाते हैं। अब मां जाती है सीधा थाने और थाने जाने के बाद कहानी बयां करती है कि मेरा जो बेटा है वो बिजनेसमैन है और उसको लॉरेंस नेटवर्क के नाम से लगभग 5 करोड़ की पिछले काफी समय से रंगदारी मांगी जा रही थी। हालांकि सचिन मुंजाल ने भी थाने में जाकर ये शिकायत दर्ज की कि मेरे पास तरह तरह की कॉल आ रही हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। लोग कहते हैं कि अगर 5 करोड़ नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। हालांकि पुलिस ने उसकी इस शिकायत को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। और क्योंकि इस तरह की धमकियां लगातार लॉरेंस विष्णु की गैंग के नाम से मिलती ही रहती है और शायद पुलिस ने इस मामले को उतनी सीरियस नहीं लिया था। आखिरकार उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदला, लेकिन सफलता नहीं मिली और इसकी 29 फरवरी 2024 की रात को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जब इसके पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसको 12 गोलियां मारी गई थी और उन बदमाशों का एक ही मकसद था कि इसकी हत्या ही करना ताकि ये बच ना पाए। 1 मार्च 2024 को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। ये रोहित गोदारा नाम के एक व्यक्ति है
जो कि अमेरिका में फिलहाल रह रहा है, उस व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी ली कि इस हत्याकांड को हमने अंजाम दिया है और उसके पीछे का जो कारण था वो भी बताया। ये वही रोहित गोदारा है जिसने पिछले साल 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में ठाकुरों के एक बड़े नेता रहे सुखदेव सिंह गोगामड़ी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था और इसके हत्यारों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए तमाम तरह की आवाजें उठी थी। लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन शायद 1 साल से ज्यादा इस मामले को हो चुका है या अभी थोड़ा और बाकी है, लेकिन अभी शायद इस मामले में पूरे हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। क्या कोर्ट के तरफ से इसमें फैसला आया है, क्या नहीं आया, ये अभी शायद लंबा ही खिंचेगा और यही कारण है कि बदमाशों को छूट मिल जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन पुलिस ने सचिन मुंजाल की हत्याकांड मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि इसमें एक जो शूटर होता है, उस शूटर का नाम था विशाल उर्फ कालू, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास महावीरपुर गुड़गांव का वो रहने वाला होता है। और इस बदमाश को, इस शूटर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार महावीरपुर उसके घर पर जा रही थी, चक्कर लगा रही थी। कभी एटीएस जाती है तो कभी एसटीएफ जाती है, कभी दिल्ली की पुलिस जाती है, कभी हरियाणा की पुलिस जा रही थी, कभी रोहतक की पुलिस जा रही थी, लेकिन वो कभी घर पर नहीं मिलता था। घर पर मिलती थी तो उसकी बहन या फिर परिवार के अन्य सदस्य मिलते थे और ये भी बताया जाता है कि बहन को ना कोई डर, ना कोई खौफ और वो पुलिस वालों के सामने ऐसा मुकाबला करती है जैसे कि उसे पुलिस का कोई डर, खौफ नहीं है। एक व्यक्ति एक व्यापारी को मारने के लिए थोड़ी बहुत नहीं 12 गोलियां उसके सीने में, उसके शरीर में उतार दी जाती हैं। अब पुलिस एक तरफ तो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई के बांद्रा एक जगह लगती है जो बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉश कॉलोनी है। उस पॉश कॉलोनी में सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट के नाम से अपना घर है और सुबह के 5 बजे जब कोई गोली चलाता है और तो पता चलता है कि वो अलग अलग हिस्सों, अलग अलग इलाकों से होते हुए गुजर रहा था। तभी पता चलता है कि जो दोनों बाइक सवार होते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, जब वो रेलवे स्टेशन पे थे तो उनका सीसीटीवी कैमरे में फोटो आ जाता है और ये फोटो बताया जाता है जो पीछे कैप लगाया हुआ व्यक्ति है, ये कोई और नहीं बल्कि वही है सचिन मुंजाल, जिसने रोहतक जिले में हरियाणा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वही व्यक्ति है जिसका नाम विशाल उर्फ कालू है, जो कि सलमान खान के घर के बाहर 10 सेकंड में लगभग 5 राउंड फायरिंग करता गोलियां चलाता है और दहशत फैलाने का काम करता है। अब इसके बाद फिर पुलिस सक्रिय होती है और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये कौन है, कौन नहीं है और इससे पूरा मामला क्या जुड़ा हुआ है और सलमान खान को ये व्यक्ति क्यों मारना चाहते थे। इसी बीच में जो लॉरेंस विष्णु का छोटा भाई अनमोल विष्णु फेसबुक पर पोस्ट करता है और पोस्ट करने के बाद जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही पुलिस को, जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पुलिस को एक जगह जो कि माउंट मैरी गिरजाघर होता है, वहां से एक बाइक मिल जाती है। उस बाइक को यही दोनों शूटर इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जाता है लगभग 15 दिन पहले नवी मुंबई के पनवेल इलाके से जिस बाइक को सेकंड हैंड बाइक को खरीदा गया था ताकि सलमान खान के घर की रेकी की जा सके, वो कब घर पर आते हैं, कब जाते हैं, कब उनके साथ ज्यादा सुरक्षा होती है और कब वो बिना सुरक्षा के रहते हैं। 15 दिन तक लगातार इसी पॉइंट पर वो काम कर रहे थे और जो उन्हें मौका मिलता है तो 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे के आसपास वो दोनों अपना काम कर जाते हैं। लेकिन इनको पकड़ने के लिए फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान की पुलिस भी लग जाती है। साथ ही बॉम्बे की या मुंबई की पुलिस की टीम इसमें जुड़ जाती है। वो गुरुग्राम भी पहुंचती है और बहन से भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि दोनों शूटर जितनी जल्दी हो सके वो पकड़े जाएं, क्योंकि विशाल उर्फ कालू का नाम तो सामने आ ही जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो शूटर है जिसकी पहचान हो नहीं पा रही थी। हालांकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो हरियाणा के रोहतक का बताया जाता है। अब पुलिस ने जब इनके बारे में पता करने की कोशिश की, साथ ही जिसकी बाइक थी उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया। साथ ही जिस माध्यम से, यानी कि जिस एजेंट के माध्यम से बाइक खरीदी गई थी, उसको बुलाया। आखिरकार इस तार को जोड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है कि वो कहां से चले थे, कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे उन्होंने उस बाइक को खरीदा था।
और वो कब से वो इस्तेमाल कर रहे थे, कहाँ मुंबई के अंदर वो रुके हुए थे, किस जगह पर रुके हुए थे। इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने उसका भी पता निकालने की कोशिश की है, जो कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है। अनमोल विष्णु के नाम से बताया जाता है कि नया फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया गया था। उसी पर एक पोस्ट डाली गई थी और उस पोस्ट के माध्यम से बताया गया था कि सलमान खान अभी सिर्फ हमने तुम्हें डराया है, हमने सिर्फ तुम्हें धमकाया है, तुम ये मत समझना कि हम गोली तुम पर नहीं चला सकते। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे कुछ भी हो सकता है। जब पुलिस ने इस आईपी एड्रेस को खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि ये आईपी एड्रेस तो कनाडा का है, यानी कि विदेश से यूज किया गया है। हो सकता है कि इसमें वीपीएन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि वीपीएन का इसमें इस्तेमाल किया गया, उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है, तो शायद इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। और ये भी पुलिस की जानकारी में, पुलिस की जांच में आया है कि जो शूटर की व्यवस्था की गई थी वो रोहित गोदारा के माध्यम से की गई थी। ये वही रोहित गोदारा जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर रहे थे, या राजू ठेठ की इसने हत्या कराई थी। साथ ही सचिन मुंजाल की हत्याकांड में भी इसने अपने जिम्मेदारी ली थी और सचिन मुंजाल की हत्या में इसी विशाल उर्फ कालू ने थोड़ी बहुत नई कई गोलियां चलाकर उसकी व्यापारी की हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस अभी अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के सामने एक बात सामने ये भी आई है कि लॉरेंस गैंग के लिए कोई भी शूटर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसका नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि कोई भी शूटर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए खुद से उनके साथ जुड़ जाते हैं और वो जेल में रहते हुए वो सारा का सारा अपना कांड करता रहता है। ये भी बताया जाता है कि प्रोडक्शन मनी हासिल करने के लिए ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कराई गई थी, ताकि एक दहशत का माहौल पैदा किया जा सके और किसी बड़े फिल्मी कलाकार से कोई भी बड़ी रकम मांगी जाए तो वो चुपचाप डर के वजह से दे दे। क्योंकि जब सलमान खान जैसे लोग, जो बड़े लोग हैं, वो ही सुरक्षित नहीं हैं, तो छोटों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शायद इसीलिए घटना को अंजाम दिया। लेकिन सलमान खान के जो पिता है वो कहते हैं कि जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो सिर्फ हाईलाइट होना चाहते थे और अपना नाम बड़ा करना चाहते थे, ताकि उनकी एक दहशत बन सके, उनकी दहशत फैल सके। उधर सलमान खान ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जैसे उनके काम चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे और कोई भी काम रुकेगा नहीं। चाहे वो फिल्म की शूटिंग हो, चाहे वो एड की शूटिंग हो या किसी भी तरह की कोई शूटिंग हो, वो कोई रुकने वाले नहीं है। जैसा पहले समय अनुसार चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। और पुलिस का दावा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इन हथियारों को पकड़ के पिछली घटनाओं में भी शामिल थे, या फिर इन्होंने जो दहशत फैलाने की कोशिश की है उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र देश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सलमान खान से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा हमारी टीम काम कर रही है। इसमें एएनआई भी लगी हुई है और बताया जाता है कि एटीएस भी इसमें जांच में जुड़ सकती है और जितनी जल्दी हो सकेगा शायद इस बार लॉरेंस विष्णु गैंग का हो सकता है सफाया हो जाए। हो सकता है कि बड़ी कोई कार्रवाई हो जाए। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।